हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्य साइको ब्रेन। और आज हम NEP 2020 और अदर जो अपना एजुकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि आपके KVS, NVS, DSSB और टीचिंग एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको यहाँ पे करेंगे। तो इस क्लास में जो मोस्टली क्वेश्चन है वो NEP से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको NEP थोड़ा सा रिवाइज़ करा देती हूँ, जिससे आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, कोई भी गलत नहीं होगा। चलिए स्टार्टिंग के 5-10 मिनट हम रिवाइज़ कर लेते हैं NEP को 2020। उसके बाद क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर मैं बात करूँ अब तक आपकी कितनी NEP आ चुकी है, तो यहाँ पे आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 3 आ चुकी है, तीसरी है। सबसे पहली आई थी 1968 में, दूसरी आई थी 86 में, और अब जो है वो है 2020 वाली। इतना क्लियर है सभी को? अगर यहाँ पे बात करें जो आपकी ये 2020 वाली है, इसके लिए सबसे पहले 2016 में एक समिति का गठन किया गया था TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में। जब इनकी डेथ हो जाती है तो 2017 में कस्तूरी रंगन आते हैं, उनकी अध्यक्षता में फिर एक कमेटी बिठाई जाती है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 2019 में दी थी। अब अगर बात करें जो आपकी NEP 2020 है, इसने 10+2 को रिप्लेस किया है। किसके साथ किया है? 5+3+3+4 इसके साथ रिप्लेस किया है। चलिए बहुत सिंपल है ये तो। अगर यहाँ पे बात करें NEP 2020 में, तो 5th क्लास तक आप कंपलसरी है पढ़ाना, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाओगे, और 8th तक भी पढ़ाना वॉलेंट्री है अगर बच्चा चाहता है तो, लेकिन 5th तक कंपलसरी है। 8th तक जो है रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना वो वॉलेंट्री है। अगर आगे हम बात करें NEP 2020 में MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया है? MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पे कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो GER है, क्या है? GER ग्रॉस इनरोलमेंट जो रेशियो है वो 100% तक करना है। किसका? प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल 2030 तक करना है, आने वाली 2030 तक। यहाँ पे जो 2 करोड़ बच्चे हैं आउट ऑफ स्कूल, उनको यहाँ पे वापस लेकर आना है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर यहाँ पे हम बात करें जो GER है वो 50% तक लाना है हायर एजुकेशन का, और यहाँ पर जो 3.5 करोड़ जो है नई सीटें ऐड करनी है। चलिए बिल्कुल बेसिक है ये। अगर हम बात करें यहाँ पर इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन EEC के ऊपर भी बात करी है, और इन्होंने बोला है, क्या बोला है? 2025 तक हमने क्या करना है? NMFLN फुल फॉर्म बता सकते हो? तो यहाँ पर इसको अचीव करना है, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी 2025 तक, आने वाली 2025 तक, ताकि जो है क्लास 3rd तक के बच्चों जो ये जो बुनियादी चीज़ें हैं साक्षरता व संख्यात्मक ज्ञान से रिलेटेड, वो ये पूरा कर पाई। उसके बाद इन्होंने बात करी है, इन्होंने PPP की बात करी है। PPP की इन्होंने बात करी है। PPP में आपकी जो है पर्शियन, पाली और प्राकृतिक, इन जो 3 लैंग्वेज है इनको रिजर्व करने की बात की है। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन इनके द्वारा। अगर हम आगे बात करें, इन्होंने बात करी है वोकेशनल एजुकेशन की। क्लास 6th से ही वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को दे देनी है। इंटर्नशिप की फैसिलिटी यहाँ पे होगी। परख को इस्टेब्लिश करने की इन्होंने बात की है, एक असेसमेंट। और हाँ, आपका असेसमेंट कितना होगा? आपका 360 डिग्री हॉलिस्टिक असेसमेंट की इन्होंने बात कर रखी है। अब अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे टीचर एजुकेशन के लिए भी इन्होंने बोला है, टीचर्स एजुकेशन के लिए इन्होंने बोला है कि आगे पढ़ाने के लिए आने वाले 2030 तक आपको क्या करना है? 4 साल का इंटीग्रेटेड BEd आपके पास होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पढ़ाने के लिए। इन्होंने डेवलप किया है
एनसीएफ जो है किसके लिए, टीचर्स एजुकेशन के लिए। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो याद रखनी है फुल फॉर्म आपको। उसके बाद यहाँ पे एक दो फुल फॉर्म और याद रखनी है जहाँ से मैंने देखा है क्वेश्चन आया है। अगर मैं बात करूँ NDEAR एंड आपका NETF, अब ये दो फुल फॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें NDEAR फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। अगर बात करूँ मैं NETE, तो यहाँ पे नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म। तो ये फुल फॉर्म आपको थोड़ी सी याद करनी है। अगर बात करें HECI, क्या होती है फुल फॉर्म इसकी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब एक ये एकल जो निकाय है ये इस्टेब्लिश किया गया है कि ये सारे हायर एजुकेशन को कवर करेगा। किस किस को छोड़ के, आपका जो मेडिकल है और आपका कानून की शिक्षा है, इनको छोड़कर ये सभी जो हायर एजुकेशन है उसको कवर करेगा HECI। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एमफिल को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है NEP 2020 के अंदर। यहाँ पे बात करूँ मैं NCF की, हमने बात की थी NCF। अब NCF में यहाँ पे 4 टाइप हो गए। एक तो आपका टीचर्स एजुकेशन के लिए है, एक आपका NCF जो है CCE में होता है आपका अर्ली आपका चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। तो NCF आपका ECCE, यहाँ पे ECCE है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। अगर बात करें NCF SE, तो SE का मतलब क्या होता है, स्कूल एजुकेशन के लिए। TE आपका टीचर्स एजुकेशन के लिए। आपका AE किसके लिए होगा, आपका एडल्ट एजुकेशन के लिए। तो ये आपके NCF है। अगर बात करें NEP 2020 को सबसे पहले इम्प्लीमेंट किसने किया है, तो जो पहला जो स्टेट है जिसने लागू किया है NEP 2020 को, वो आपका कर्नाटक है। कौन सा है, आपका कर्नाटक 2021 में। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पे आते हैं आपका मध्य प्रदेश MP, इसने भी 2021 में ही लागू कर लिया है। एक है आपका इंजीनियरिंग जो आपका एजुकेशन है वो पहले इंग्लिश में होती है। अब इन्होंने क्या किया है, NEP 2020 ने 5 जो इंडियन लैंग्वेज है उसमें 5 इंडियन लैंग्वेज में आपकी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने करा देनी है। कौन कौन सी लैंग्वेज होगी वो, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला। तो बच्चों को मतलब कि बच्चे इंजीनियरिंग नहीं लेते थे क्योंकि वो इंग्लिश में होता था पूरा टेक्निकल। अब इन्होंने सर्वे किया था AICTE ने, तो सर्वे में इन्होंने पाया था कि जो 42% जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हम अपनी खुद की रीजनल लैंग्वेज में इंजीनियरिंग पढ़ें, तो इसके लिए इन्होंने कर दिया। अब आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो लैंग्वेज है वो इंक्रीज कर दी जाएंगी। अब आपका एक कॉन्सेप्ट हो रहा है आपका इंडियन साइन लैंग्वेज का। यहाँ पर जो इंडियन साइन लैंग्वेज है उसको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा और जो बधिर बच्चे हैं उनके लिए सेंट्रल और स्टेट लेवल पर जो करिकुलम आपका डेवलप किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 10 बैगलेस डे होंगे साल में। तो ये सारे आपके कॉन्सेप्ट हैं NEP से लेकर। अब आप क्वेश्चन सारे ही सॉल्व खुद करोगे, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। तो फटाफट से पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ABC एज पर द NEP 2020। तो अभी हमने पढ़ा है ABC का कॉन्सेप्ट, तो बताइए 2020 के अकॉर्डिंग जो है वो ABC का पूरा नाम क्या होता है। एकेडमिक बेसिक सर्टिफिकेट, एकेडमिक बेसिक सर्टिफिकेट, एनुअल बेसिक सर्टिफिकेट, एनुअल बैंक ऑफ क्रेडिट और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो बताएं मुझे यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर अपना जो करेक्ट रहेगा वो D ऑप्शन, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यहाँ पे करेक्ट होगा। और इसको जो क्रेडिट है अपने 7 साल तक हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये जो आपके क्रेडिट गिने कैसे जाते हैं, लेक्चर्स कैसे इसमें काउंट होते हैं, वो आपका टीचिंग से रिलेटेड ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपने टीचिंग में फॉर्म फिल किया तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को जानना। चलिए अगर हम आगे बात करें, अपना सेकंड क्वेश्चन कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD रीनेम्ड, नाम बदलकर क्या कर दिया है NEP 2020 के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कैपिटल।
तो बताएं फटाफट से क्या करेक्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर अपना जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूस्ड ग्रेट स्कॉलर्स सच एस चरक, नागार्जुन, फाइंड आउट द ऑड वन फ्रॉम द लिस्ट। कहते हैं कि जो NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो है जो हमारी इंडियन एजुकेशन है उसने बहुत जो ग्रेट स्कॉलर्स हैं वो दिए हैं, जैसे चरक है, नागार्जुन है। तो आपको बताने हैं जो करेक्ट नहीं है इंडियन एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे आर्यभट्ट है, या फिर कस्तूरी रंगन है, या फिर आपका भास्कराचार्य है, या फिर ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट है। चलिए यहाँ पे जो अपना करेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला है कस्तूरी रंगन। हमने अभी अभी पढ़ा है कस्तूरी रंगन को, किस में, NEP 2020 में, है ना। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल ही करेक्ट नहीं होगा। तो आर्यभट्ट और भास्कराचार्य, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लॉजिक आप लगाते तो भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। अगर हम आगे बात करें, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन विच ईयर। जो प्रथम शिक्षा नीति भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष पारित की गई थी, 1964, 1978, 1968। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट रहेगा। तो बिल्कुल आपने सही बताया है। तो जो पहली शिक्षा नीति है वो आपने आई थी 1968 में, और दूसरी आपकी 86 में, और तीसरी आपकी ये 2020 में। अब थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देती हूँ। तो सबसे पहले आपका आता है 1948 में, स्वतंत्रता के बाद पहली जो आई था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसको राधा कृष्ण आयोग के नाम से भी जाना जाता है, और ये आपका यूनिवर्सिटी के बारे में बात करता है। उसके बाद अगर बात करें 1952 की, तो 1952 ये बात करता है आपकी स्कूल एजुकेशन के ऊपर। इसको कहा जाता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। किसकी अध्यक्षता में आया है, ये आपका LSM लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में आया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1966, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हो, और इसको नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हो। नेशनल एजुकेशन कमीशन और कोठारी कमीशन दोनों ही नाम है इसके। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, इस आयोग ने क्या किया है, अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की है उस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है जी। अब इसके कुछ थीम्स थे। अब थीम में इन्होंने बात करी है आपकी प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करना है, प्रमोट करना है आपकी सोशल नेशनल इंटीग्रेशन को। उसके बाद ये बात करते 3rd नंबर पर एजुकेशन को मॉडर्नाइजेशन करना है। फिर ये कहते हैं आप जो डेवलप करना है सोशल मोरल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ बच्चों में। ये सारी बात इन्होंने कही है। उसके बाद जो ये नेशनल एजुकेशन कमीशन है, इन्होंने जो अपनी फाइनल रिपोर्ट दी है उसको बाइबल फॉर टीचर्स कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो एजुकेशन के हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैंने सब कुछ करा रखा है। अब अगर बात करें फुल फॉर्म ऑफ NCTE की फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो चलिए इसको भी हम पढ़कर आए हैं अभी। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल कोड फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टेस्ट एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, TEC आप यहाँ पे समझ सकते हो। अगर यहाँ पे आगे बात करें तो आगे कहते हैं बाय विच ईयर द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इज गोइंग टू बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। ये कहते हैं कि जो NEP 2020 है उसके अकॉर्डिंग, क्या कहती हैं, NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो आपकी टीचर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो कितने सालों में 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो BEd डिग्री का होना अनिवार्य है, 2025, 2030, 2021, 2028। तो बिल्कुल हम पढ़कर आए हैं
2030 इसका बिल्कुल करेक्ट है, 2030 तक इंटीग्रेटेड हो जाना चाहिए। अब अगर बात करें NCF 2005 इज़ लार्जली बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, ह्यूमनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। तो बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या करेक्ट रहेगा। तो जो NCF 2005 है वो बेस्ड है किसके ऊपर, कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर। कैसे बेस्ड है, क्योंकि जो NCF 2005 है वो बात करता है नॉलेज को हमें कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या करते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पे समझो आप, जो NCF है वो सबसे पहले पब्लिश किया गया था 1975, 1988 में, देन आपका 2000, देन आपका 2005। किसके द्वारा किया गया था एस्टैब्लिश, पब्लिश, आपका NCERT के द्वारा। किसके द्वारा, NCERT के द्वारा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ NCERT का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये गुड़गांव में है। और ये बात किसके ऊपर करता है, ये आपकी जो स्कूल एजुकेशन है उसके ऊपर ये बात करते हैं NCERT। जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये आपका जो फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड करता है आपका सिलेबस, टेक्स्ट बुक, टीचिंग प्रैक्टिस स्कूल्स में। अब NCF 2005 जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है किसके, कौन सी थ्योरी, जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी, इसके ऊपर। इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है कि जो बच्चा है वो कंस्ट्रक्ट करता है और परसीव करता है अपनी नॉलेज किससे, सोसाइटी से। ठीक है, अपनी नॉलेज वो खुद कंस्ट्रक्ट करेगा, ये इनका मानना है। अब अगर यहाँ पे बात करें, जो सारे के सारे बच्चे होते हैं वो नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं सीखने के लिए एंड कैपेबल ऑफ लर्निंग। तो ये बात करते हैं NCF 2005। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन कहता है कि आपका जो NEP 2020 है, आपका जो ये है बढ़ई है, माली है, कुम्हार है, जैसे स्थानीय जो व्यावसायिक विशेषज्ञ है उनके साथ इंटर्नशिप करने के लिए बैगलेस अवधि, मतलब कि आपके जो बैगलेस डे है उनके लिए NEP 2020 में कितने दिन उल्लेख किए गए हैं। कहने का सिंपल मतलब आप यहाँ पे ये समझो, इसके ऊपर ये आपका कीवर्ड है, इस पर फोकस करना है। बैगलेस पीरियड, बैगलेस डे कितने होंगे साल में, 5, 6, 8 और 10। 5, 6, 8 और 10 कितने होंगे, तो बिल्कुल अभी पढ़कर आए हैं 10 यहाँ पे बैगलेस डे होंगे। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज कंप्लीट नेम ऑफ ISL। ISL की यहाँ पे फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो यहाँ पे ISL की जो फुल फॉर्म होगी, सिंबॉलिकल लैंग्वेज है या फिर इंडियन सिग्नेचर लैंग्वेज है या फिर साइन लैंग्वेज या फिर साइंस लैंग्वेज है, पढ़कर भी आए हैं। तो यहाँ पर जो फुल फॉर्म होगी अपनी इंडियन साइन लैंग्वेज, सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, इंडियन साइन लैंग्वेज। इसको पूरे देश में स्टैंडर्डाइज भी कर दिया गया है। उसके बाद अगर बात करें, क्वेश्चन कहता है आपका जो NEP 2020 है वो रिकमेंड करती है दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कॉन्स्टिट्यूटेड ए फंड टू बिल्ड द नेशनल कैपेसिटी टू प्रोवाइड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल गर्ल्स एज वेल एज ट्रांसजेंडर स्टूडेंट। व्हाट विल द नेम ऑफ द फंड। अब बात समझे, यहाँ पर एक फ़ंड है जिसमें उस फंड में कहा है कि आपको प्रोवाइड करानी है इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, समान क्वालिटी एजुकेशन सभी बच्चों को, ऑल गर्ल्स को एज वेल एज जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट है उनको। हिंदी में भी दिया गया, आप पढ़ना जरा। तो आपका जो फंड का नाम बताना है आपको, जेंडर एजुकेशन फंड है, जेंडर एजुकेशन फंड है, जेंडर प्रमोशन फंड है, इंक्लूसिव फंड है या फिर एम्प्लॉयमेंट फंड है। आप मतलब ही समझो, आप अगर थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाते हो तो आप बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट कर लोगे। अगर आपको नहीं भी ये क्वेश्चन आता तो यहाँ पे इंक्लूसिव फंड होगा, जेंडर इंक्लूसिव फंड, क्योंकि ये बात करता समावेशी शिक्षा की, कि सभी बच्चों को समान एजुकेशन देनी है। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड जिन्होंने पढ़ा है, जो इनका बैकग्राउंड है टीचिंग से रिलेटेड, तो वो बिल्कुल यहाँ पे रिलेट कर सकेंगे समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यहाँ पे फंड है आपका जेंडर इंक्लूसिव फंड। तो हाँ बिल्कुल यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन कहता है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ NEP 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है 2020 जो मसौदा समिति है उसके अध्यक्ष कौन है। मुदालियर है या फिर कस्तूरी रंगन है, यशपाल शर्मा है, प्रोफेसर राजगोपाल है।
क्वेश्चन बहुत ही ऑड वन आउट है, तो आप सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हो ईजीली। तो बिल्कुल यहाँ पे अपना कस्तूरी रंगन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एनईपी 2020 के जो मसौदा समिति के अध्यक्ष हैं वो कस्तूरी रंगन है। मुदालिर का यहाँ पे कोई काम नहीं है, यशपाल का कोई काम नहीं है, और राजगोपाल तो है ही नहीं कोई। ठीक है, यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मुदालिर की बात करो तो मुदालिर कौन है? जिन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की बात की है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ही इनकी अध्यक्षता में आया है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। कौन है? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जिन्होंने स्कूल एजुकेशन पर फोकस्ड किया है। अगर यहाँ पे बात करूँ मैं यशपाल शर्मा की, यहाँ पे जो यशपाल है इनकी भी एक कमेटी है, मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है। तो यहाँ पे जो यशपाल है, इन्होंने जो इनकी जो कमेटी है, कमेटी का नाम है उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में नवीनीकरण और पुनर्जीवन सलाहकार समिति करके है कुछ इनकी, और वो फेमस है यशपाल कमेटी के नाम से, यशपाल कमेटी। अगर यहाँ पे इनके सजेशन की बात करें तो इन्होंने सजेशन क्या क्या दिए हैं वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इनके जो सजेशन है मेनली इनके हायर एजुकेशन के ही सजेशन है। इन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम की रिकमेंडेशन की है। इन्होंने बोला है कि जो आईआईटी है, आईआईएम है, ठीक है, पढ़ाया भी हुआ है मैंने आईआईटी आईएम का कॉन्सेप्ट, कौन कौन से आपके जो फर्स्ट जो आईआईटी और आईआईएम इस्टेब्लिश किए गए थे उनके बारे में भी। अगर यहाँ पे आईआईटी और आईआईएम की बात करूँ तो यहाँ पे इंडियन मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने बोला कि वो यूनिवर्सिटी की तर्ज पर इस्टेब्लिश होनी चाहिए, और इनमें एडमिशन करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जिसको GRE एग्ज़ाम बोलेंगे। GRE का यहाँ पे मतलब होता है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्ज़ाम, ये इन्होंने बात कही है। तो ये है इसकी कुछ सजेशन, मेनली हायर एजुकेशन से रिलेटेड ही इनके सजेशन है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर सारी PDF नोट्स आपको मिल जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।